सतिंदर जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया, उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। उस आदमी ने पूरी दिल्ली को फ्री इलाज दिया। आज दिल्ली के अंदर जो हर आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है। उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है, और अभी पिछले 3 सुनवाई से जज बार बार पूछ रही है सीबीआई वालों से, ईडी वालों से, भाई कोई सबूत तो दिखा दो, इसका कसूर क्या है। पढ़ा होगा आपने अखबारों में। जज ने 3 हेयरिंग में पूछा कि कोई तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो इसके खिलाफ। वो एक भी सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई। तो 3 हेयरिंग के बाद केंद्र सरकार आके कहती है ये जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। शर्म की बात है। ये हो क्या रहा है इस देश, ये देश के अंदर हो क्या रहा है। कहते हैं जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। और अब इन्होंने एक और नया पैंतरा शुरू कर दिया। सतिंदर जैन के घर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। उसी दिन इन्होंने किसी और ज्वेलर के यहां रेड मारी, उसके यहां कैश मिला। बोले सतिंदर जैन के सहयोगी के यहां कैश मिला। रे काहे का सहयोगी, कोई जान ना पहचान, किसी अरे गहरे के यहां रेड मार देते हो। अब कह रहे हैं मनीष के साथ भी यूं ही करेंगे। मनीष के यहां कुछ नहीं मिला इनको। मनीष के घर रेड मारी, बोले 144 करोड़ रुपए खा गया, कोई बोला 1000 करोड़ रुपए खा गया। कपड़े देख लो इसके। $144 करोड़ रुपए वाला आदमी ऐसे कपड़े पहनता है थोड़ी तो। और 144 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए खा गया होता तो घर में कुछ इधर उधर अलमारी में 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख तो मिलते। ढीला नहीं मिला इसके घर। फिर इनके गांव गए, मनीष के गांव गए। उन्होंने सोचा इसने जमीन खरीद रखी होगी। सारे गांव में पूछा इन्होंने, सीबीआई, ईडी, केंद्र सरकार ने, कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर में गए, बैंक में गए। इन्होंने सोचा लॉकर में होगा। तो इनका छोटा बच्चा, जब वो मीर इनका छोटा था, उसका एक झुंझुना था, वो याद के लिए उन्होंने लॉकर में रख रखा था। वो झुंझुना मिला इनको, लॉकर में झुंझुना मिला। कुछ नहीं मिला। 144 करोड़ खा गया कि मनीष सिसोदिया इतने। अब इन्होंने प्लानिंग करी है, अब एक दिन ये रेड करेंगे, 5-7 ऐरे गहरे नत्थु गहरों को पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले, मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले। पर जनता देख रही है, जनता देख रही है। रोज सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर मार के आता है। कोई भ्रष्टाचारी आदमी सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर नहीं मारता। कोई भ्रष्टाचारी होगा तो पहले रात को बैठ के दारू पिएगा, थोड़ी गलत काम करेगा, सवेरे तो लेट उठेगा। वो 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी स्कूलों के चक्कर काट सकता है। 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी बच्चों का भविष्य बनाने की सोच सकता है। कोई बेईमान आदमी थोड़ी सोचेगा। अब कल इन्होंने अमानतुल्लाह को पकड़ लिया। अमानतुल्लाह को भी बोले उसके घर कुछ नहीं मिला। अमानतुल्लाह के यहां, उसके सहयोगी के यहां फलाना मिला, ढिमका मिला, ये मिला। उसका सहयोगी सारे टीवी चैनलों में जा जाके कह रहा है जी जो भी मिला मेरा है, और उसके यहां भी कुछ नहीं मिला से। अब उसका इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया। तो अब मेरे को यह पता चला है इनका ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश करी। 20-20 करोड़ रुपए एक एमएलए को इन्होंने कोशिश करी, एक भी एमएलए नहीं टूटा। हमने सारे के सारे गिनती करा दी थी विधानसभा के अंदर, एक भी एमएलए नहीं टूटा। फिर ये पंजाब गए, पंजाब के अंदर 25-25 करोड़ एमएलए को देने की कोशिश करी। इनकी प्लानिंग थी पंजाब में भी और दिल्ली में भी 40-40 एमएलए खरीद के तोड़ लेंगे। पंजाब में भी ये नहीं तोड़ पाए। अब इन्होंने ऑपरेशन लोटस फेज 2 शुरू किया है। कल से एमएलए के पास फोन आने चालू हो गए, या तो तुम हमारे साथ आ जाओ
नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो अमानतुल्लाह का किया था। धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारे पीछे भी ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी एसीबी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी। अभी तक तो कोई टूटा नहीं है जी, और मेरे को लगता नहीं कोई टूटेगा। मैंने स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं देखा था, मैंने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, मैं स्वतंत्रता सेनानियों से तो नहीं मिला, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए जिस तरह से इनका सामना कर रहा है, मैं समझता हूं ये कोई हमारा एक एक एमएलए किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। जिस तरह से इनके सामने मुकाबला कर रहा है, लालच का 25-25 करोड़ रुपए त्याग दिए, ईडी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीबीआई की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसे त्याग दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, आज के माहौल के अंदर कोई ये छोटी बात नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, ये सबको जेल में डालेंगे। सतिंदर को डाल दिया, अमानतुल्लाह को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डालने की तैयारी चल रही है। इसके बाद कैलाश गहलोत का नंबर है, उसके यहां भी रेड होने वाली है। कई एमएलए जेल जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखना, 3 से 4 महीने जेल जाने के लिए तैयारी कर लो, फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने अपने घर में बोल दो। कल पंजाब से मेरे पास 2-3 एमएलए आए थे, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अगर 3 से 4 महीने जेल जाने को तैयार हो, और जेल उतनी बुरी भी नहीं है, मैं भी गया हूं, 15 दिन मैं जेल में रहा था, 3 से 4 महीने जेल जाने की तैयारी कर लो। अगर सबके अंदर ये हिम्मत आ जाए, उसके बाद ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम लोग। इन्होंने अभी तक पूरे देश में 285 एमएलए खरीदे हैं, 285 एमएलए। कोई कहता है 50 करोड़ दिए, कोई कहता है 40 करोड़, कोई 25 करोड़। कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए। 7 से 8 हजार करोड़ कहां से आया इतना पैसा? कहते हैं भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार तो तुम कर रहे हो, तुम लूट रहे हो जनता को, सारी देश को लूट लिया, लूट लूट के एमएलए खरीदते हो, खुलेआम खरीद रहे हो, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो जाती है लाल किले पे खड़े होके कहने की कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। पूरे देश में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत हो गई कहने में भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा 75 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार ने किया है। आजकल ये मीडिया को भी खूब धमकियां दे रहे हैं। गुजरात में इन्होंने इतनी धमकी दी, इतनी धमकी दी, किसी भी आम आदमी पार्टी वाले को डिबेट में नहीं बुलाना। शाम को डिबेट होता है, डिबेट में चर्चा होती है कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, और उसमें आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाते। कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसे धमकियां दे रखी हैं वहां पे। गुजरात में किसी अखबार में हमारा कुछ नहीं छपता, और फिर भी गुजरात के अंदर बल्ले बल्ले हो रही है, चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं शायद, हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर है। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो।